कारमान अरबी, बहुत शुक्रिया कारमान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बजट आने वाला है, इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला है। उम्मीदें हैं कि कुछ इस बजट में रिलीफ मिल जाएगा इंडस्ट्रीज़ को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया हमजा भाई जी। वंस अगेन। उम्मीदें तो हर दफ़ा होती हैं, होता है या नहीं होता, लेट्स सी। इस दफ़ा जो है उम्मीदें थोड़ी ज़्यादा हैं, अच्छा, क्योंकि उम्मीदें ज़्यादा हैं आपको? इस वजह से कि एक इंडस्ट्री प्रोफेशनल जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर बने हुए हैं, एज अपोज टू जैसे हम पिछले सालों में देखते आए हैं कि एक पॉलिटिशियन जो है ना वो फाइनेंस मिनिस्टर बने। Somebody who knows how the banking sector works, somebody who knows how economics work, तो उससे इसलिए उम्मीदें थोड़ी ज़्यादा हैं। अच्छा, आपको उनकी वजह से उम्मीदें ज़्यादा हैं, लेकिन IMF को देखते हुए क्या आपकी उम्मीदें बरकरार हैं या कम होना शुरू हो गई हैं? देखिए, हम कोशिश करते हैं कि हम पॉजिटिव्स को देखें, क्योंकि नेगेटिव इतने ज़्यादा होते हैं कि जी। उनको देखने बैठेंगे तो फिर पॉजिटिव भी जो है ना ढक छुप जाते हैं। तो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए जो है ना हमें पॉजिटिव्स पे निगाह ज़्यादा रखनी पड़ती है। अच्छा, तजावीज़ क्या दिया आपने हुकूमत को बजट के हवाले से? बजट के हवाले से हमने देखें कोशिश की है कि एज़ ऑलवेज़ हमारा फ़ोकस ये रहा है कि इस बात को उजागर कराया जाए कि भाई बजट जो है ना एक रस्मी रिवाजी चीज़ नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा थॉट प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि एक इसके पीछे थॉट प्रोसेस ऐसा होना चाहिए जो एक लॉन्ग टर्म ट्रैजेक्टरी को, लॉन्ग टर्म विजन को आपके टारगेट करता हो, उसको एनविजन करता हो कि भाई ये हमारा टारगेट है, उसको हमने अचीव करना है 5 साल, 10 साल, 15 साल बाद भी। तो उसके लिए हमने आज से वर्किंग शुरू करनी है, तो इट शुड बी वर्किंग टुवर्ड्स समथिंग। इस बात को सामने रखते हुए हमने, और री इंडस्ट्रियलाइजेशन को सामने रखते हुए अपने बजट प्रपोजल्स को जो है ना हमने बनाया है। और हमने लास्ट वीक जो है वो प्राइम मिनिस्टर के साथ फाइनेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर और रेलेवेंट जितने इदारे हैं, चेयरमैन FBR, गवर्नर SBP, सबके साथ जो है ना पर्सनली इंडिविजुअली भी शेयर किया है। अच्छा, बट अब मुलाकात का जो टाइम दिया था PM ने कराची की बिजनेस कम्युनिटी को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, क्या उस हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है? गए आप इस्लामाबाद, मुलाकातें की हैं मिनिस्ट्री से और PM से? अभी तक मुलाकात हो नहीं पाई है। को जो टाइम उन्होंने दिया था, फिर उनकी कुछ एंगेजमेंट्स आगे पीछे हो गई, जिसकी वजह से वी कुड नॉट गो एंड मीट देम। फिर बैक टू बैक उनके ट्रैवल्स हो गए, कुछ फॉरेन डेलीगेशंस यहाँ पर बिजनेस के, जैसे सऊदी डेलीगेशन वगैरह आए थे, जी। और फिर डेलीगेशंस को लेके जाना भी पड़ा, तो इस वजह से हमें टाइम मिल नहीं पाया। बट होपफुली नेक्स्ट वीक, इन द नेक्स्ट वीक 10 डेज, बाय द एंड ऑफ द मंथ जो है ये मिल जाना चाहिए। मिल जाना चाहिए। अच्छा, 9 सेंट पे बिजली मिलनी चाहिए। जो जितने भी बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनकी यही डिमांड है कि हुकूमत IMF के सामने होमवर्क करके जाए और उनको बताए कि जब तक हम डॉलर कमाएंगे नहीं तो हम डॉलर दे भी नहीं सकते। तो सीधी सी ऐसा ही। बात है कि हमें 9 सेंट पे बिजली चाहिए। अब 9 सेंट पे बिजली का फार्मूला IMF पहले मुस्तरद कर चुकी है। अगर 9 सेंट पे बिजली नहीं मिलती आप लोगों को, तो इंडस्ट्रीज़ का क्या फ्यूचर देखते हैं पाकिस्तान में? हमजा भाई, क्वाइट ऑनेस्टली एज थिंग स्टैंड, फ्यूचर जो है ना बड़ा ब्लीक है। क्योंकि बिजली के करंट रेट्स की वजह से जो है ना बहुत सारे लोग जो हैं वो ऑफ द ग्रिड मूव कर रहे हैं, चाहे सोलर लगा के। बहुत सारे लोग जो हैं वो इंडस्ट्रियल शटडाउन की तरफ जा चुके हैं। जी। बहुत सारे जो हैं वो अपने लोड्स को कर्टेल कर चुके हैं 30% से लेकर 75% तक। एंड दिस इज, मैं बात कर रहा हूँ कई 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 सारे इंडस्ट्रीज की, जो मैं साइट के हवाले से अगर बात कर रहा हूँ, तो इसमें कई सारे ऐसे हैं जो ये इस हद तक पहुँच चुके हैं। तो इसमें इसी बात की तायद में अगर आप देखें तो जो नेशनल लेवल पर फिगर्स रिलीज हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑफ टेक के, उसमें भी खातिर ख्वाह रिडक्शन देखने को मिली है। अब वो उस रिडक्शन का मतलब ये तकरीबन 8.5 पौने 9 गीगावाट्स के करीब वो रिडक्शन है। तो दैट्स वेरी क्लोज टू व्हाट एक्चुअली दैट्स प्रीटी मच जो हमारा विंटर का लोड होता है पूरे कंट्री का, जी। वो पीक समर में जो है ना ये लोड है। तो इसका मतलब एक ही मतलब इसका है, इतना सोलर इंस्टॉल नहीं हुआ कि अब कोई जस्टिफाई करे नहीं जी वो सोलर पे चले गए, ऐसे कम हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ ये बनता है कि लोगों ने अपना लोड ही कम कर दिया है। जो अगर बड़ी इंडस्ट्री पावर रन कर रहा जनरेशन था, के रेशो में कमी हुई है, इस पर कोई दो राय नहीं, सही कह रहे हैं आप।
और पावर ऑफ टेक में भी कमी हुई है, जनरेशन ऑफ टेक दोनों में कमी हुई है। अब जी। ये जो है ना, ये टू एज स्वॉर्ड है। इसको मतलब इसको हमें दोनों तरफ से इसकी मार पड़ती है। एक तो ये कि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हैम्पर हो रही है, और क्योंकि बिजली महंगी हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी कम हो रही है और ली भी कम जा रही है। अब हमें हमें चूंकि कॉन्ट्रैक्ट्स इनके आईपीपीज वगैरह से ऐसे हुए हुए हैं कि टेक और पे वाले जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जी। कैपेसिटी पेमेंट्स वाले कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अब जितनी कम बिजली जनरेट होगी उतने कैपेसिटी पेमेंट्स और उतने जो ये चार्जेस हैं ये हम पे बढ़ जाएंगे।